नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं। हमारी जो सफलता सीरीज चल रही है, आज उसका पार्ट नंबर 31 है। तो यूट्यूब पर लाइव लेना था, लेकिन लाइव इसलिए नहीं ले पा रहा क्योंकि भाई 12 सवा 12 बजे डेली क्या है, लाइट की दिक्कत हो रही है। तो आप सोच रहे हो सर ने 2 दिन से क्लास नहीं ली, तो क्लास के बीच में अगर मैं लाइव लेता उस वक्त के बीच में लाइट चली जाती तो क्लास है ना बीच में रुक जाती। इसलिए मैंने सोचा कि हम जो वेजिटेबल साइंस की क्लास है उसको मैं आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यूटी चलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करें फिर हम। अगर आप आर की तैयारी कर रहे हैं तो आपने अगर अब तक टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी तो आप टेस्ट सीरीज बिल्कुल ज़रूर खरीद लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिना देरी क्यों हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो सफलता सीरीज है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए, यह पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पूसा मंजरी और पूसा नवीन आर द इम्पोर्टेंट वेराइटी हो। ये किसकी वेराइटी? देखो वेजिटेबल साइंस में अधिकतर वेराइटी ही पूछी जाती है। वेजिटेबल साइंस में क्या अधिकतर वेराइटी एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती है, तो आपको वेराइटी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, वेजिटेबल साइंस स्पेशली। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि पूसा मंजरी और पूसा नवीन आर द इम्पोर्टेंट वेराइटी। भाई किसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है दोनों? ठीक है ना, ये आंसर है बोटल गार्ड। किसकी है? तो लौकी की इंपॉर्टेंट वेराइटी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आया हुआ है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोटल गार्ड लौकी की इंपॉर्टेंट वेराइटी। देखो लौकी की इंपॉर्टेंट वेराइटी दूसरी है जिसका नाम क्या है, पूसा मेघदूत है ना। इसकी एक और दूसरी वेराइटी है पूसा मेघदूत। कौन सी है? पूसा मेघदूत नाम से याद रखना। इसकी एक इंपॉर्टेंट वेराइटी जिसका नाम है पूसा मेघदूत है, ये भी है ना। ये फर्स्ट हाइब्रिड है, ठीक है ना, फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ पब्लिक सेक्टर। क्या है? फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ पब्लिक सेक्टर, फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ पब्लिक सेक्टर है ना, पब्लिक सेक्टर का ये पहला हाइब्रिड है। ओके, चलिए इसका क्रोमोसोम नंबर जो होता है बोटल गार्ड का 22 होता है। इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 22 होता है। इसका ओरिजिन प्लेस जो होता है, ओरिजिन प्लेस, तो इसका ओरिजिन प्लेस होता है साउथ अफ्रीका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पूसा स्नोबॉल इज द इंपॉर्टेंट वेराइटी। पूसा स्नोबॉल किसकी एक महत्वपूर्ण वेराइटी है, इंपॉर्टेंट वेराइटी है? तो किसकी एक इंपॉर्टेंट वेराइटी है? देखो पूसा स्नोबॉल एक इंपॉर्टेंट वेराइटी कॉलीफ्लावर की है ना, याद रखना। कैसी वेराइटी है? तो एक लेट वेराइटी, याद रखना कैसी है? लेट वेराइटी। पूसा स्नोबॉल और पूसा स्नोबॉल 1 नाम से है ना। एक और आती है पूसा स्नोबॉल 1, ये दोनों क्या है? लेट वेराइटी है। एक और आती है पूसा स्नोबॉल है ना, पूसा स्नोबॉल है ना 1 नाम से आती है, ये भी लेट है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी और याद रखना आप, कौन सी याद रखेंगे आप? पूसा हिमज्योति है ना, पूसा हिमज्योति नाम से याद रखना। पूसा हिमज्योति नाम से आप याद रखना। ये क्या है? सेल्फ ब्लांचिंग हैबिट उसमें होती है ना, सेल्फ ब्लांचिंग। इसमें क्या होती है? सेल्फ ब्लांचिंग हैबिट वाली, याद रखना ये वेराइटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इंपॉर्टेंट वेराइटी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सीड रेट ऑफ कैरेट। भाई गाजर की सीड रेट कितनी होती है? देखो गाजर की सीड रेट जो होती है 5 से लेकर 6 kg पर हेक्टर है ना। गाजर की सीड रेट कितनी होती है? 5 से लेकर 6 kg पर हेक्टर होती है। तो देखो गाजर के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट है? देखो विटामिन जो है, विटामिन क्या है? तो आंसर है बी का, सॉरी ए का। विटामिन ए का क्या है? गुड सोर्स होता है। किसका? गुड सोर्स है, क्योंकि बीटा कैरोटीन होता है कि नहीं, इसके अंदर क्या होता है? बीटा कैरोटीन पाया जाता है। बिल्कुल, क्या होता है? बीटा कैरोटीन होता है। अगर आपसे पूछे कि इसका लाल कलर, भाई रेड कलर लाइकोपिन के कारण, गाजर का रेड रंग ये लाइकोपिन के कारण होता है। इसका ऑरेंज रंग जो होता है ना, ऑरेंज कलर, इसका जो ऑरेंज कलर होता है ये बीटा कैरोटीन के कारण, भाई कैरोटीन के कारण ही। किसके कारण? कैरोटीन के कारण होता है रेड कलर। अगर आपसे पूछते हैं इसका जो येलो कलर, तो ये है ना आपको मिलेगा येलो कलर जेंथोफिल के कारण। इस तरह के आपको अलग अलग कलर आप याद रखना है। क्लियर? चलिए ये कलर आपको याद रखना है। और गाजर के बारे में भाई साइंटिफिक नेम क्या है? डेकस कैरोटा है। डेकस कैरोटा साइंटिफिक नेम होता है, डेकस कैरोटा। अब ये डेकस कैरोटा जो साइंटिफिक नेम है, इससे हम क्या प्रिपेयर, एक और एग्जाम में आता है कि हम है ना कैरेट से क्या करते हैं, इसका फर्मेंटेड जो है, ठीक है, कंजी जैसे हम कहते हैं ना, कंजी या है ना, कंजी या कंजी इसको कहते हैं। ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट है ना। क्या है? फर्मेंटेड प्रोडक्ट, फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है। फर्मेंटेड मतलब ये किण्वन के द्वारा बना है। क्या है? किण्वन के द्वारा। तो एक पेय पदार्थ याद रखना आप, किण्वन से बना हुआ। किसका? गाजर का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। गाजर के अंदर एक और इम्पोर्टेंट होता है फोर्किंग नाम से, क्वेश्चन एग्जाम में और पूछा जाता है कि गाजर में फोर्किंग किससे होती है। तो गाजर में फोर्किंग आप याद रखेंगे कि गाजर के अंदर जो फोर्किंग होती है ना, फोर्किंग नाम की प्रॉब्लम ये होती है ड्यू टू हार्ड, कठोर मृदा के कारण, हार्ड सॉइल। ठीक है, हार्ड पैन ऑफ सॉइल, कठोर मृदा। ठीक है भाई, कठोर मृदा के कारण। किसके कारण? कठोर मृदा। याद रखेंगे आप, किसके कारण होती है? कठोर मृदा के कारण आपको ये देखने को मिलेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन इन ब्रिंजल। कि ब्रिंजल में आइसोलेशन डिस्टेंस है ना फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए,
आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4, फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? तो 200 मीटर, ठीक है, 300 मीटर, 100 मीटर या 400। देखो इसमें होती है 200 100, ठीक है, याद रखेंगे आप 200, फाउंडेशन के लिए 200, सर्टिफाइड के लिए 100। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा? 200 मीटर। करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 200 मीटर करेक्ट आंसर है। फाउंडेशन अगर सर्टिफाइड की पूछे तो याद रखना 100 मीटर है। अगला क्वेश्चन है कि पूसा चेत की एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है। पूसा चेत की किसकी महत्वपूर्ण वैरायटी है? पूसा चेत की द वैरायटी हो। देखो पूसा चेत की किसकी महत्वपूर्ण वैरायटी, याद रखना ना, पूसा चेत की एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है। किसकी एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है? कैरेट की, पोटैटो, रेडिश और मटर। किसकी है? तो याद रखना रेडिश की। किसकी? मूली की। पूसा है ना, किसकी है? तो आंसर मूली की। ये हाल ही एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, किसकी एक वैरायटी है? मूली की, है ना। पूसा चेत की जो है और अर्का निशांत, ये दो वैरायटी आप याद रखेंगे, ठीक है, अर्का निशांत, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट वैरायटी है इसकी, पूसा चेत की, अर्का निशांत। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कैटफिश इज द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। कैटफिश किसकी एक बीमारी है? ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कैटफिश इज द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, ठीक है ना, बिल्ली सा चेहरा जो होता है कैटफिश किसका है? टमाटर का। किसका है? टमाटर, भिंडी, ओकरा, कॉलीफ्लावर और ओनियन। तो करेक्ट आंसर क्या है? टमाटर है। करेक्ट आंसर क्या होगा? टमाटर। तो क्यों होती है एबनॉर्मल ग्रोइंग कंडीशन, है ना, कि जो है वृद्धि के लिए या है ना उगने के लिए एबनॉर्मल कंडीशन, वृद्धि के लिए असामान्य परिस्थिति। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है एबनॉर्मल कंडीशन। इसका कारण होता है एबनॉर्मल कंडीशन फॉर ग्रोथ। किसके लिए? ग्रोथ के लिए, ठीक है, वृद्धि के लिए असामान्य परिस्थिति। वृद्धि के लिए क्या होना? वृद्धि के लिए असामान्य परिस्थिति, ठीक, वृद्धि के लिए क्या होना? असामान्य परिस्थिति, ठीक है, असामान्य परिस्थिति का होना, कंडीशन का होना, उसे क्या बोलते हैं? कैटफिश। चलिए अगला है कि है ना फूल गोभी की प्रति हेक्टर एक एवरेज नॉर्मल, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉलीफ्लावर की है ना पर हेक्टेयर सीड रेट ऑफ द कॉलीफ्लावर कितनी होती है? 200 से लेके 300, 500 से लेके 600, ठीक है, इसके बाद 450, 700 और 800 से लेके। तो आपको आंसर लगाना है कि एवरेज जो होती है यहाँ से 450 से लेके 700, ये आपको याद रखना है। कितना? 450 से लेके 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी सीड रेट होती है। किसकी? कॉलीफ्लावर की। अगला क्वेश्चन है विच इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द सीड जर्मिनेशन ऑफ पी, कि मटर के बीज के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? मटर के बीज अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान क्या होना चाहिए? तो मटर के बीज अंकुरण के लिए जो उपयुक्त तापमान होना चाहिए कितना? 2 डिग्री, 12, 22 और 32। अब देखो हमको पता है इसका भाई रबी सीजन है, देखो मटर क्या है? रबी सीजन है, तो आप वैसे भी रटने की आवश्यकता नहीं है, इस ऑप्शन से तो आप वैसे ही लगा सकते हैं। रबी सीजन में लगभग 22 डिग्री टेम्परेचर रहता होगा, तो बिल्कुल। चलिए वैशाली बधु इज ए वैरायटी, बताओ वैशाली बधु है, वैशाली बधु इज ए वैरायटी ऑफ विच वेजिटेबल? वैशाली बधु किस सब्जी की एक प्रजाति है? वैशाली बधु जो है किस सब्जी की एक प्रजाति है? टमाटर की है, ब्रिंजल की है, ओनियन की, ओगरा की है। तो वैशाली बधु किसकी है? तो आंसर याद रखना भिंडी की, है ना। वैशाली बधु जो है किसकी? भिंडी की एक वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कैबेज सीडलिंग आर ट्रांसप्लांटेड। भाई कैबेज की अगर हम नर्सरी लगाते हैं, इसकी नर्सरी हम 100 मीटर स्क्वायर में लगाते हैं, लगभग 45 दिन बाद इसको फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है, लगभग 45 डेज, है ना। 45 दिन बाद इसको हम क्या करते हैं? ट्रांसप्लांटिंग करते हैं और 100 मीटर स्क्वायर में इसको लगाया जाता है, ठीक है। तो कितनी लीव? तो 3 to 4। अब यहाँ पर 3 to 4 में तो 2 to 4 ऑप्शन है, ठीक है। आइडियल कंडीशन जो होती है 3 to 4 होती है ना इसको ट्रांसप्लांटिंग करने की। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा? 2 to 4, याद रखना 2 to 4 लीव स्टेज पर इसको क्या करते हैं? हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है द डोमिनेंट ऑर्गेनिक एसिड इन स्पाइनेच, पालक, कि भाई पालक के अंदर, पालक में पाया जाने वाला प्रभावी कार्बनिक अम्ल कौन सा? सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, टार्टरिक एसिड। कौन सा पाया जाता है पालक के अंदर? सिट्रिक, मैलिक, ऑक्जेलिक, टार्टरिक। तो याद रखना है यहाँ पर पालक के अंदर कौन सा होता है? ऑक्जेलिक एसिड। कितना होता है? 9.5%। कितना होता है? 9.5% पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है 12। ब्रिंजल वैरायटी रेजिस्टेंट टू पोमोप्सिस ब्लाइट, ब्रिंजल वैरायटी रेजिस्टेंट टू पोमोप्सिस ब्लाइट एंड बैक्टीरियल बिल्ट। ब्रिंजल की ऐसी कौन सी वैरायटी है जो कि पोमोप्सिस ब्लाइट और है ना बैक्टीरियल बिल्ट दोनों के लिए रेजिस्टेंट होती है? तो इसका करेक्ट आंसर पूसा सम्राट, ठीक है। पूसा सम्राट नाम की जो वैरायटी होती है, याद रखना कौन सी? पूसा सम्राट जो वैरायटी होती है ये किसके लिए? तो याद रखना पोमोप्सिस ब्लाइट और बैक्टीरियल बिल्ट दोनों के लिए रेजिस्टेंट होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये पूछ रहा है पंजेंसी इन चिली, पंजेंसी इन चिली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है ना, कि चिली में
किसके कारण मिर्च में तीखापन आता है, किसके कारण मिर्च में तीखापन है? तो कैप्सेसिन कारण, सल्फर के कारण, एमाइड्स कारण, मैग्नीशियम कारण, किसके कारण? तो आंसर है कैप्सेसिन कारण। अगर ये पूछता है लाल रंग, मिर्ची में लाल रंग अगर पूछा जाए तो आंसर है कैप्सिएंथिन। ठीक है, कैप्सिएंथिन के कारण लाल रंग अगर आपसे पूछा गया, किसके कारण? कैप्सिएंथिन। किसके कारण? कैप्सिएंथिन के कारण होता है लाल रंग। अगला है ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर। क्या पूछ रहा है कि फूल गोभी में ब्राउनिंग किसके कारण होती है? फूल गोभी में जो ब्राउनिंग होती है उसका कारण क्या है? देखो, फूल गोभी में जो ब्राउनिंग होती है उसका कारण होता है डिफिशियंसी ऑफ बोरॉन। बिल्कुल है ना, डिफिशियंसी ऑफ बोरॉन के कारण क्या होता है? ब्राउनिंग होती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेक द स्प्रोटिंग ऑफ ओनियन इन अंडर स्टोरेज। कि भंडारण की स्थिति में, प्रश्न क्या है, भंडारण में प्याज के अंकुरण को रोकने के लिए हम क्या उपयुक्त करते हैं? कौन सा रसायन उपयुक्त किया जाता है? क्या नैप्थेलिक एसिडिक एसिड या मैलिक हाइड्रोजाइड या जिब्रेलिक एसिड या PCPA का इस्तेमाल करते हैं? तो देखो, ओनियन के अंदर अगर हमको जर्मिनेशन को रोकना है, स्टोरेज है, स्टोरेज कंडीशन के अंदर हम किसका उपयोग करते हैं? याद रखना, किसका? मैलिक हाइड्रोजाइड का प्रयोग करते हैं। किसका? याद रखना, करेक्ट आंसर आएगा मैलिक हाइड्रोजाइड का हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लिस्ट फर्स्ट है एक वेजिटेबल और उसके इंसेक्ट दिए यहाँ पर। एक तरफ है ना सब्जियों का नाम है, दूसरी तरफ दिए उसके कीट, महत्वपूर्ण इंसेक्ट के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि भाई कॉलीफ्लावर, यहाँ पर पूछ रहे कि जो है ना कॉलीफ्लावर का इंपॉर्टेंट, तो देखो कॉलीफ्लावर का इंपॉर्टेंट क्या आएगा यहाँ पर? डायमंड ब्लैक मोथ, क्रूसीफर्स में ही होता है। मिर्च का कौन सा होगा? चिली होगा, बिल्कुल होगा। इसके बाद ओकरा जो है हमारा भिंडी का क्या होगा? सूट एंड फ्रूट बोरर होगा। आलू का क्या होगा? तो आलू का हमारा याद रखना कौन सा होगा? पोटैटो कट बोरर। बिल्कुल आंसर हमारा ये हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला है, एंड्रोमोनोसिस नेचर। एंड्रोमोनोसिस नेचर किस में पाया जाता है? पम्पकिन में, ओनियन में, ब्रिंजल में पाया। तो भाई मोनोसियस कौन होते हैं? कोकरबिट्स जनरली क्या होते हैं? मोनोसियस। कद्दू के अंदर आपको एंड्रोमोनोसिस नेचर देखने को मिलेगा कि आपको एक ही प्लांट पर मेल और दूसरा अलग फ्लावर आपको क्या मिलेंगे? मेल के साथ साथ में आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर या हर्माफ्रोडाइट, मतलब एक ही प्लांट पर आपको मेल और साथ साथ में आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर भी आपको देखने को मिलेंगे। उसे हम क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, बॉटनिकल नेम ऑफ द चाउ चाउ। चाउ चाउ का बॉटनिकल नेम क्या होता है? चाउ चाउ का बॉटनिकल नेम क्या है? चाउ चाउ का बॉटनिकल नेम होता है, याद रखना, 4 ऑप्शन दिए आपके सामने। सोरोफस एंड्रोगाइनस है, ठीक है, सोलियस परवीफ्लोरस है, ठीक है, सिचिजियम यूडुले है, या बेनिसिका एप्सिडा है। तो करेक्ट आंसर याद रखना ये सी आंसर, सिचिजियम यूडुले होता है चाउ चाउ का बॉटनिकल नेम। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, होलो स्टेम ऑफ द कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर के अंदर जो होलो स्टेम नाम की बीमारी होती है, होलो स्टेम है ना, ये किसके कारण होती है? क्या बोरोन की कमी के कारण होती है? क्या जिंक की कमी से होती है? क्या मोलिब्डेनम की कमी से? या नाइट्रोजन की अधिकता से? तो देखो, होलो स्टेम का जो कारण होता है किसके अंदर? कॉलीफ्लावर के अंदर जो होलो स्टेम का कारण होता है उसका कारण होता है एक्सेसिव नाइट्रोजन। क्या होता है इसका कारण? इसका कारण होता है नाइट्रोजन की अधिकता। इसका कारण क्या होता है? नाइट्रोजन की अधिकता होना, एक्सेसिव नाइट्रोजन होना। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 20 है, टिप टॉप इज द वेराइटी ऑफ। टिप टॉप किसकी एक वेराइटी है? टिप टॉप चिली की, टोमेटो की, ब्रिंजल की और कैप्सिकम। तो टिप टॉप की महत्वपूर्ण वेराइटी टमाटर किसकी? टमाटर की। याद रखना, टमाटर की एक इंपॉर्टेंट क्या है? वेराइटी है। टमाटर की एक इंपॉर्टेंट वेराइटी जो कि इंट्रोड्यूस वेराइटी है। एक मनी मेकर भी याद रखना, एग्जाम में पूछी गई वेराइटी है मनी मेकर। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्रॉस पोलिनेशन इन द कैबेज ड्यू टू। कि भाई जो कैबेज होती है ना, कैबेज में क्रॉस पोलिनेशन का कारण क्या होता है? कैबेज के अंदर क्रॉस पोलिनेशन का क्या कारण है? देखो, कैबेज के अंदर जो क्रॉस पोलिनेशन होता है उसके पीछे कारण होता है क्या? फ्लोरल स्ट्रक्चर है, या प्रोटोएंड्री है, प्रोटोगाइनी है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो कैबेज में जो कारण होता है वो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है। कौन सा? याद रखेंगे आप, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। क्या कारण होता है? कारण होता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। कैबेज में क्या पाई जाती है? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है? इसमें क्रॉस पोलिनेशन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पोटैटो वेराइटी रेजिस्टेंट टू द लेट ब्लाइट। ठीक है, पोटैटो रेजिस्टेंट टू लेट ब्लाइट। भाई आलू की कौन सी वेराइटी है जो लेट ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंट होती है? आलू की एक महत्वपूर्ण वेराइटी जो है जो कि लेट ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंट है। क्या कुफरी चंद्रमुखी है, सुंदूरी है, कुफरी बहार है, कुफरी बादशाह? तो आंसर याद रखना, कुफरी बादशाह इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रो है ना प्रोड्यूस मैक्सिमम इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से किस फसल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? किसका? मैंगो का, टमाटर का, पोटैटो का या ग्रेप का? तो करेक्ट आंसर याद रखना किसका? पोटैटो का। सबसे ज़्यादा इसी को लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 24, चिली वेराइटी रेजिस्टेंट टू द फ्रूट रूट। चिली की कौन सी वेराइटी है जो कि फ्रूट रूट प्लस डाईबैक प्लस लीफ कल तीनों के लिए रेजिस्टेंट है?
ठीक है, कौन कौन सी याद रखना, ठीक है ना। फलगलन, डाइवैक या लीफ कर्ल विषाणु के प्रति अवरोधी जो है रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है मिर्ची की, तो इसका आंसर है क्या CH1 है, क्या पंजाब लाल है, आंध्र ज्योति है, पूसा ज्वाला। तो इसका करेक्ट आंसर आप याद रखेंगे क्या है, पंजाब लाल। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीड टू रेट ऑफ TPS इज रिकमेंडेड फॉर द प्लांटिंग ऑफ 1 हेक्टेयर एरिया। TPS मतलब ट्रू पोटैटो सीड। TPS जो है भाई ट्रू पोटैटो सीड, ट्रू पोटैटो सीड। ट्रू पोटैटो सीड जो होता है TPS आलू के लिए पोटैटो में, ये कंसेप्ट दिया था रामानुजन ने। किसने? रामानुजन। ये जो कंसेप्ट है किसने दिया? रामानुजन के द्वारा, बिल्कुल। तो सीड रेट कितनी होती है? 150। याद रखना कितनी होती है? 150 ग्राम होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ओनियन वेराइटी सुटेबल फॉर द खरीफ सीजन। बताओ कौन सी ओनियन वेराइटी होती है खरीफ सीजन के लिए सुटेबल होती है। क्या पूसा माधवी है, एग्री फाउंड डार्क रेड है, पंजाब रेड है, पंजाब रेड राउंड है, या नॉन ऑफ अबाउ। बताओ विच वेराइटी ओनियन सुटेबल फॉर खरीफ सीजन। तो आपसे अगर ये पूछा जाए ना खरीफ सीजन के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर है एग्री फाउंड डार्क रेड। याद रखना आप, एग्री फाउंड डार्क रेड इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पंत ऋतुराज इज वेराइटी ऑफ। पंत ऋतुराज एक फेमस वेराइटी, किसकी एक फेमस वेराइटी है? क्या अपना टमाटर की है, क्या कॉलीफ्लावर की है, या ब्रिंजल की है, या कैबेज की है। तो याद रखना पंत ऋतुराज किसके? ब्रिंजल की फेमस वेराइटी है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेराइटी ऑफ द वाटरमेलन। वाटरमेलन की में से कौन सी वेराइटी है? क्या अर्का जीत है, अर्का चंदन है, अर्का हंस है, अर्का ज्योति है। किसकी? वाटरमेलन की। तो वाटरमेलन की फेमस वेराइटी अर्का ज्योति है। अर्का जीत है मस्क मिलन की, किसकी? मस्क मिलन है। ये तो किसकी है? मस्क मिलन है। ये जो है पंपकिन की, कद्दू की, ये किसकी है? पंपकिन है। अर्का हंस ग्रेप की होती है, किसकी है? ग्रेप की है। और यहाँ पर अर्का ज्योति याद रखना वाटरमेलन की है। फ्लेवर इन कैबेज लीव्स ड्यू टू द ग्लाइकोसाइड, ठीक है, कि जो है पत्ता गोभी की पत्तियों में किस ग्लाइकोसाइड के कारण सुगंध या फ्लेवर होता है, ठीक है ना। जो भी फ्लेवर जो पाया जाता है किसमें? पत्ता गोभी की पत्तियों में, किसके कारण होता है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है कुकुरबिटेसी कारण, ठीक है, सिनिंग्रिन के कारण, या ओलियोरेजिन, या है ना एरूसिक एसिड। तो याद रखना सिनिंग्रिन के कारण। किसके? सिनिंग्रिन के कारण। पत्ता गोभी में क्या पाया जाता है? सिनिंग्रिन पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अकासिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अकासिन इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑब्जर्व्ड इन रेडिश ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। कि अकासिनिक फेमस क्या है? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि रेडिश के अंदर होता है। किसके कारण होता है? क्या बोरोन की कमी, क्या कैल्शियम की कमी, नाइट्रोजन, या पोटेशियम। तो करेक्ट आंसर याद रखना बोरोन। करेक्ट आंसर क्या याद रखो? बोरोन की डिफिशियंसी के कारण ही होता है। देखो भाई ये जो लेक्चर है वेजिटेबल साइंस में क्या है, देखो मैं यूट्यूब पर तो इसलिए नहीं लिया लेक्चर क्योंकि लाइट की थोड़ी समस्या चल रही थी 12 बजे। ये बारिश के मौसम में 1-2 दिन से आंधी सी आ रही थी, इसलिए आगे की क्लास अगले सब्जेक्ट जो हम है ना किस पर? एग्रोनॉमी का टॉपिक लेंगे। एग्रोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी है ना, किसका? एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी और प्लस है ना जनरल एग्रीकल्चर। मेट्रोलॉजी और प्लस जनरल एग्रीकल्चर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जनरल एग्रीकल्चर वाला। एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी और जनरल एग्रीकल्चर इसके क्वेश्चन रहेंगे, लाइव भी लेंगे, ठीक है ना। तो ये 30 क्वेश्चन है। तो वो हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल में ज़्यादा हमको वैरायटी ज़्यादा याद रखना होती है, इसमें कुछ समझने का नहीं है, सीधा फैक्ट वाली चीज़ें हैं तो याद करना। इसलिए अपना लेक्चर जो है आपको वीडियो साइज छोटा लगेगा, क्वेश्चन उतनी है, उससे ज़्यादा ही 30 क्वेश्चन है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ज़रूर इस कोर्स को ख़रीदें, ठीक है। आपको है ना ये जो टेस्ट सीरीज़ है RU के लिए, SDU के लिए, RHU के लिए, SSDU के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें कि नंबर ऑफ टोटल टेस्ट आपको फुल लेंथ मिलेंगे 15, ठीक है, और 60+ आपको मिलेंगे एग्रीकल्चर। अभी जो देखो 95+ इसमें टेस्ट अपलोड है, 75 लेगा लेकिन 95 है और भी अपलोड होंगे इसके अंदर अभी। अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं तो आप बुक्स ले सकते हैं, ठीक है। 1000 के अंदर आपको बुक्स मिल जाएंगी 1000 में, प्लस आपको अगर कोरियर चार्ज अलग अलग है। चलिए अब देखो भाई, अगर आप है ना MPPSC या CGPSC के स्टूडेंट हैं, किसके लिए? अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर की तैयारी करना चाहते हैं, किसकी? ADA की तैयारी, असिस्टेंट डायरेक्टर। तो उसका हिंदी मीडियम बैच और इंग्लिश मीडियम दोनों बैच स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ATM BTM का भी कोर्स आप परचेस कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों। अगर आप CG के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर जो REO वैकेंसी आएगी उसके लिए बेस्ट कोर्स चल रहा है। छत्तीसगढ़ के लगभग 200+ स्टूडेंट इसमें ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम है। अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहते हैं तो 999 के अंदर आपको REO का रिकॉर्डेड कोर्स भी मिल जाएगा। ये बेस्ट कोर्स है। मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं 1 मंथ में आपको रिवीजन करना है, 1 मंथ में अगर आपको रिवीजन करना है बहुत ही अच्छे से,
तो ये बेस्ट कोर्स है रिवीजन के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें लगभग 46 वीडियो हैं। जैसे अपन यूट्यूब पर पढ़ते हैं ना, उसी टाइप के इसमें 46 वीडियो हैं। एक वीडियो में लगभग 100 क्वेश्चन से ज़्यादा है ना, 100+ क्वेश्चन है, 4 से 5 हज़ार से क्वेश्चन ज़्यादा है इसमें। और ये आपको 250 के अंदर मिल जाएगा, 250 रुपये में। तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि अभी जो टाइम है, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस का ज़्यादा समय है। तो आपने पढ़ लिया तो आपको क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चन लगाइए आपको, है ना। आप बर्गे का भी ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी कोर्स ले सकते हैं बर्गे का। आई होप सारी चीज़ आपको बहुत अच्छे से, तो आप है ना इसकी जो PDF है टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लें। ठीक है, पिछली अगर नहीं डाली होगी तो वो भी डाल देंगे, पिछली वाले की 30 की, ये 31 नंबर वाला, क्योंकि आप PDF टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल ज्वाइन, है ना, प्राप्त कर लें। टेलीग्राम चैनल पे क्या है, प्रैक्टिस भी कराते हैं, क्वेश्चन भी डालते हैं वहाँ पर MCQ। आप ये ले सकते हैं, 25 रुपये की टेस्ट सीरीज है और ये 50 रुपये वाली है। तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी 30 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत, है ना, आपको डेली 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आई होप सारी वीडियो, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पे जुड़े रहें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लिंक दोस्तों को अपने शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको एक अच्छा कंटेंट प्रॉपर वे में मिल जाए, उनकी तैयारी को अच्छे से हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।